Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing well. So, Sanila ma'am is back with computer again. So, in today's class, as we have already explained a short part, that is हम Windows जो हमारा introduction to paint था, उसका हमने short एक video देखा था, animized. So, I hope it is clear with you all. उसमें पूरा English था, तो I thought कि आपको एक reading भी मिलनी चाहिए. So, that's why today we are going to read the lesson given in your book. So, lesson 6, Introduction to your पेंट, है ना. सो पेंट प्रोग्राम क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, उसमें हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, कितना यूज़फुल वो है हमारे लिए, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे. इसके अलावा इस एक्टिविटी को आप जब तक कि परफॉर्म नहीं करोगे बेटा, आपको क्लियर नहीं होगा, है ना. कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड जो लेसन्स होते हैं उसकी प्रैक्टिकल्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, तभी आपको ये चीज़ क्लियर होगी. सो फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आई विल बी हेल्पिंग यू विद दिस प्रोग्राम. Okay, so in this class, in today's video, we'll not be doing that. From next video I will be explaining how to paint in computer or mobile or laptop. Basically you need a laptop or computer for this, but I'll try that I will suggest you one app or one program that is easy to manage in your सेल फोन. ठीक है, आप अपने फ़ोन में, अपने मोबाइल में यूज़ कर सको, ऐसा एक ऐप या प्रोग्राम मैम आपको सजेस्ट करेगी. तो इस तरह से सारे बच्चे परफॉर्म कर पाएंगे. अदरवाइज लैपटॉप या कंप्यूटर के बेस पे अगर हम करेंगे तो बहुत कम बच्चे ही कर पाएंगे, सबके पास लैपटॉप या कंप्यूटर भी होगा नहीं. ठीक है, सो हम ये प्रैक्टिकल्स बहुत जल्दी परफॉर्म करेंगे. उससे पहले हम लोग रीडिंग कर लेते हैं लेसन का. शॉर्ट रीडिंग है बहुत, आप लोग उसको अच्छे से समझना. आई विल एक्सप्लेन यू इन होल. ओके. Okay, so we'll start the reading part. I'll be showing you the book, and what you have to do is just concentrate on the video. Okay, let's get started. So dear students, the topics that we are going to read in this lesson is starting paint, different tools available in paint, saving a picture in paint, parts of a paint window, using tools of paint to draw a picture. Okay, so the first thing is, now you can draw your one tree here and color it. Children, which tools did you use to draw this picture? You have used a pencil, an eraser and colors. To make any drawing on a computer, you do not need these tools. A computer has a program where you can draw and color pictures. It is called paint. अब जैसे आपको यहाँ ब्लैंक स्पेस दिया है, ये एक्टिविटी आपका होमवर्क है. आपको इसी तरह से एक ट्री बनाना है और अपनी मर्ज़ी से कलर करना है. ठीक है, सो व्हाट ऑल थिंग्स यू यूज़ अ पेंसिल, इरेजर, लाइक colors. These all things you use usually, right? But when you are drawing in a computer, you don't need these kind of things. You just need some tools that is given in your computer. ठीक है, उसमें एक प्रोग्राम होता है जिसको हम कहते हैं पेंट. इसमें आपको ये सारे टूल्स मिलेंगे और आप ड्रॉ भी कर सकते हो. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. स्टार्टिंग MS पेंट. फॉलो दीज स्टेप्स टू स्टार्ट पेंट. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, select all programs, click on accessories, a list of options appears. Click on paint option. सबसे पहले आप क्या करते हो, MS पेंट का प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो जो आपके स्क्रीन के कॉर्नर पे होता है. उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम पे जाते हो, देन एसेसरीज पे जाते हो, देन पेंट. इन सब में आपको क्लिक करते जाना है माउस यूज़ करके. उसके बाद आपका ये प्रोग्राम ओपन होता है. अब इसमें क्या क्या होता है ये आपको शो किया हुआ है. इस तरह से आपका एक विंडो ओपन होगा जिसमें सबसे ऊपर रहता है आपका पेंट बटन, देन ये होता है ये वाला लाइन आपका रिबन, देन ये आपका ड्राइंग एरिया. ठीक है, और ये आपका स्केल है जिससे आप आपके ड्राइंग पेज को लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हो, और ये स्केल है जिससे आप अप डाउन मूव कर सकते हो. ये आपका कलर पैलेट दिया हुआ है, यहाँ पे आपके टूल्स दिए हुए हैं एंड इसके साइजेस दिए हुए हैं. ठीक है, अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है. जिस तरह से हम स्टार्ट करते हैं, हमने अभी ये जो यहाँ पढ़ा था इसी के स्टेप्स यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखा है. तो जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो, ये है आपका सबसे कॉर्नर पे स्टार्ट बटन दिख रहा है आप लोगों को. यस, इस पर क्लिक करते ही आपका इस तरह से एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको सबसे नीचे लिखा रहता है ऑल प्रोग्राम्स. आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका नेक्स्ट बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपको एसेसरीज़ मिलता है. यहाँ लिखा हुआ है एसेसरीज़ दिख रहा होगा आपको. एसेसरीज़ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको उसके नीचे ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से एक है आपका पेंट. फिर आप पेंट पे क्लिक करते हो तो आपको ये विंडो ओपन होता है. ठीक है, नाउ
पार्ट्स ऑफ अ पेंट विंडो, पेंट विंडो के पार्ट्स बताना है आपको। पेंट विंडो में पेंट बटन होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, रिबन होता है, टैब होता है, ड्राइंग एरिया होता है, जो अभी मैंने आपको पिछले पेज पर बताया था। तो पेंट बटन क्या होता है? इट कंटेन्स डिफरेंट ऑप्शंस टू वर्क इन अ पेंट, जिसमें आपके बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं जिसको आप यूज़ करके पेंट में वर्क कर सकते हो, ठीक है। देन आता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? इट कंटेन्स द बटन्स विच डू कॉमन टास्क। इसमें आपके ऐसे बटन्स होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ करते रहते हैं और कॉमन टास्क के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें हमेशा वही बटन्स हम रखते हैं जिनको हमें कंटिन्यूसली यूज़ करना होता है, तो हम जल्दी उस तक रीच कर पाए इसीलिए। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है शॉर्टकट्स के बारे में, राइट? यस। देन रिबन। रिबन क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ टैब्स एंड ग्रुप्स। रिबन में बहुत सारे टैब्स और ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पिछले पेज में देखा था, बहुत सारे टैब्स हैं, यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं और बहुत सारे ग्रुप में हैं, ठीक है। देन हियर कम्स टैब। टैब क्या होता है फिर? इट कंटेन्स टूल्स अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। अब टैब वो होता है जिसमें अलग अलग ग्रुप्स में टूल्स होते हैं। जैसे ये देखो आपका टूल दिख रहा है आपको यहाँ पे, पेंसिल है, कलर बकेट है, देन टेक्स्ट है, इरेजर है, ड्रॉप कलर है, देन सर्च का ऑप्शन है, ठीक है, जूम करने का ऑप्शन है। अब ड्राइंग एरिया क्या है? यू ड्रॉ इन द ड्राइंग एरिया ऑफ द पेंट विंडो, यू कैन सी द ड्राइंग एंड कलर टूल्स टू डू सो। ड्राइंग एरिया हमारा ये वाइट वाला हिस्सा है जहाँ पे आप ड्राइंग करते हो, ठीक है। नाउ डिफरेंट टूल्स अवेलेबल इन पेंट। आपके पास कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है पेंट में, उनके नाम क्या है, उनका यूज़ क्या है और उनका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। पेंसिल। पेंसिल कैसा दिखता है? नॉर्मल आपके पेंसिल जैसा ही दिखता है, बस उसको कलर्ड में दिखाया हुआ है, ठीक है। और इसका यूज़ क्या होता है? हाउ इट इज़ यूज्ड? यू कैन ड्रॉ अ फ्री हैंड ड्राइंग यूजिंग द पेंसिल टूल। अब ये सारे टूल्स को यूज़ करके उसका टास्क परफॉर्म करने के लिए आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, तभी आप ये चीज़ कर पाओगे, ठीक है। आपको माउस होल्ड करने आना चाहिए, है ना, उसको मूव करने आना चाहिए, तभी आप ये वाला टास्क कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिकल्स हम तब करेंगे बेटा जब आप लोग स्कूल आओगे, ओके। देन एग्जाम्पल, जैसे इस तरह से आपको कुछ शेप बनाना है तो इसके लिए आप लाइन, स्क्वायर या सर्कल यूज़ करोगे तो नहीं बना पाओगे। इसके लिए आपको पेंसिल ही यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद यूँ घुमा घुमा के आप यूज़ करोगे। लेकिन पेंसिल ऐसा नहीं कि आपने ये वाला पेंसिल पकड़ लिया तो स्क्रीन पे बन जाए। आपको माउस को होल्ड करके उसका लेफ्ट बटन प्रेस करके उसको इस तरह से मूव करना होगा। आई बात समझ में? यस। नेक्स्ट इज़ लाइन। लाइन टूल यूज़ करके आप स्ट्रेट लाइन्स बनाते हो इस तरह से, ठीक है। इरेज़र आपको पता है, जब आप पेंसिल से कुछ लिखते हो आपको इरेज करना होता है तो आप इरेज़र यूज़ करते हो। सिमिलरली कंप्यूटर में भी जब आप कुछ भी ड्रॉ करते हो उसको इरेज करने के लिए आप इरेज़र यूज़ करते हो, ठीक है। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल टूल से आप रेक्टेंगल शेप्स बनाते हो। दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी शेप आपको बनाना है, लेकिन इन अ फॉर्मेट ऑफ रेक्टेंगुलर शेप ओनली, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप रेक्टेंगल यूज़ करके सर्कल बना लोगे, ठीक है। देन ओवल शेप। ओवल शेप से आप सर्कल शेप या ओवल शेप्स बना सकते हो, ठीक है। सर्कल से थोड़ा और डिफरेंट होता है ओवल शेप। देन कम्स फिल विथ कलर। फिल विथ कलर में एक बकेट दिया हुआ है जिसके अंदर कलर ऐसे गिरता हुआ दिख रहा है ना। सो दिस इज अ tool which is used to color it in whole. You can color your picture using fill with color tool. You can choose the colors that you want from the color palette given on the ribbon. आपका रिबन जो है यानी कि ये वाला पार्ट, इसमें जो कलर दिया हुआ है इसमें से कोई भी कलर सेलेक्ट करके आप फिल बकेट यूज़ कर, फिल कलर वाला यूज़ करके आप ऑप्शन सेलेक्ट करके कोई भी कलर फिल कर सकते हो उसमें, ठीक है। देन यूजिंग टूल्स ऑफ पेंट टू ड्रॉ अ पिक्चर। कोई भी टूल यूज़ करके अगर आपको पिक्चर बनाना है पेंट में तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट अ टूल। जैसे कि आपने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल यूज़ कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर क्या किया? टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल वी यूज़ दिस टूल। हाउ दिस स्टेप्स, फॉलो दी स्टेप्स, ठीक है। आप ये वाले स्टेप्स फॉलो करके ऐसे शेप बना सकते हो। टेक द माउस एरो टू द रेक्टेंगल, ठीक है। अब आप अपना माउस का जो एरो है उसको ले जाके रेक्टेंगल टूल पे रखोगे और उस पर क्लिक करोगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको वापस ड्राइंग एरिया में अपना माउस कर्सर लाना है, दैट इज़ वो जो एरो है उसको इस एरिया में लेकर आना है। इसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करके रखना है, उसके बाद खींचना है उसको। जैसे लेफ़्ट बटन जो है आपका माउस का उसको प्रेस करके
होल्ड करके रखना है, छोड़ना नहीं है। प्रेस करके रख के उसको माउस को पकड़ के अगर इस तरह से मूव करोगे आप, तो आपका माउस जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में आपका रेक्टेंगल शेप भी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आपको लगेगा कि आपका रेक्टेंगल शेप परफेक्ट लेंथ में विड्थ में बन गया है, करेक्ट एरिया में बना है, आड़ा टेढ़ा नहीं है, तो आप वहाँ पे अपना माउस बटन रिलीज़ कर सकते हो। सो दैट टाइम योर रेक्टेंगल विल ड्रॉ इन द ड्राइंग एरिया। ठीक है, देन नोट करने बोला है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टू ड्रॉ अ परफेक्ट स्क्वायर जस्ट कीप प्रेसिंग द शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड वाइल ड्रॉपिंग द माउस। अच्छा, जब हमने लेफ़्ट बटन प्रेस करके होल्ड करके रख के माउस को मूव किया, उसके साथ साथ अगर हम शिफ्ट की को भी प्रेस करके रखते हैं तो हमारा लाइन बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट बनेगा, बिल्कुल भी कोई मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और बिल्कुल भी आड़ा टेढ़ा लाइन नहीं बनेगा। ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल। अब राउंडेड रेक्टेंगल टूल कैसा होता है? This tool is similar to the rectangle tool, only the corners of the rectangle drawn on the screen are rounded. अब जैसे हम लोग राउंडेड रेक्टेंगल टूल बोलते हैं, पहला वाला आपका रेक्टेंगल देखो उसके कॉर्नर्स एकदम शार्प थे, है ना, लेकिन राउंडेड रेक्टेंगल टूल में जो कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़ा इसी तरह से घूमे हुए होते हैं, बस इसको हम राउंडेड रेक्टेंगल टूल बोलते हैं। बाकी आपका प्रोसेस पूरा सेम है, आपको वैसा ही करना है जैसा हमने इसमें किया। सर्कल दैट इज़ ओवल टूल में भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना होता है। ठीक है, देन लाइन टूल में भी आपको सेम, आप कोई भी टूल यूज़ करो आपको करना वही है, लेफ़्ट बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखना है और माउस को ड्रैग करना है, यानी कि खींचना है, तो जिस डायरेक्शन में आप खींचोगे उस डायरेक्शन में आपकी शेप या साइज़ बनेगा। ठीक है, सिमिलरली विद द फिल विथ कलर में लेकिन डिफरेंस है। आपने जैसे कोई भी एक शेप बना दिया, अब उसके अंदर कलर करना है तो आप पहले फिल विथ कलर वाला ऑप्शन यानी कि वो बकेट वाला शेप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद कलर पे क्लिक करोगे जो भी कलर चाहिए, फिर वापस ड्राइंग एरिया में आके जिसके अंदर कलर करना है उस एरिया पे क्लिक करोगे तो वो एरिया पूरा उस कलर का हो जाएगा। ठीक है, देन इरेजर टूल तो मैंने आपको बताया, मिस्टेक्स इरेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पेंसिल टूल फ्री होता है तो उसको यूज़ करने टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपकी लाइन्स आड़ी टेढ़ी नहीं जा रही हो, आपको अपने माउस पे कंट्रोल रखना आना चाहिए। अब ये एक एक्टिविटी जो हमें कंप्यूटर में करके देखना है। सो अभी इसमें एक ऑप्शन मैं ये रख रही हूँ कि मैं आपको मोबाइल में यूज़ कर पाने जैसा एक इजी सॉफ्टवेयर बताऊँगी, तो आप उसको डाउनलोड करके ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि क्या करना है। ठीक, देन इसके बाद ये सब करने के बाद आपको एक पिक्चर सेव करने का स्टेप बताना है, तो ये भी मैं आपको तब बताऊँगी जब हम एक्टिविटी पूरा कर लेंगे। ओके, so this is it for today everyone. I hope it was clear with you all. Now from next class, in next class I will try to explain this using a software or a different program so that it will be easier for you to understand. जब तक आप लोग परफॉर्म नहीं करोगे आप लोग को ये चीज़ क्लियर नहीं होगा। Okay, so this is it for today. Good day everyone.